अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो वैकेंसीज़ आई थी उनके इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा बल्क मिकदार में जो कैंडिडेट जिन्होंने इस पे अप्लाई किया था सीटों पे, वो एएसआई की 112 सीटें थी और कार्पोरल की जो सीटें थी वो 558 थी। तो इसके अलावा और भी वैकेंसी थी जिनमें कार्पोरल ड्राइवर की वैकेंसीज भी थी, असिस्टेंट वगैरह की भी थी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इंटरव्यू में आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है और किन टॉपिक्स को कवर करना है, या चांसेस जो है उसमें कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाए कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन उस अप टू द मार्क हो जाए और आपकी रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने का जो मकसद था मैन इसका वो यही था कि आपको टॉपिक कवर कराए जाएँ, वो टॉपिक्स बताए जाएँ जिनको आप रीड करके जाएँ, स्टडी करके जाएँ, जिनसे जो है अमूमन इंटरव्यूज़ में वो सवाल कर लिए जाते हैं। तो एएसएफ का इंटरव्यू है, तो एएसएफ का जो एक्ट है वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। एएसएफ एक्ट 1975 के नाम से आपको गूगल पर ये एक्ट मिल जाएगा। इसके सिर्फ 12 पेजेस हैं और इस एएसएफ एक्ट में आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में इसकी मुकम्मल जो डिपार्टमेंट की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी कि ये एएसएफ एक्ट कब बना था और इसकी सेक्शन वगैरह कौन से हैं और इनकी जो मुख्तलिफ कॉर्पोरल एएसआई इंस्पेक्टर वगैरह की जो जॉब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी इस एक्ट से आपको ईज़िली मालूम हो जाएगा। तो एएसएफ एक्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान करंट अफेयर को आपने कवर करना है और पाकिस्तान करंट अफेयर के बाद वर्ल्ड करंट अफेयर को कवर करना है और साथ में इस्लामिक स्टडीज़ को भी आपने कवर करना है। ये वो टॉपिक है जो आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले भी आपने टॉपिक को ज़रा टच में रखना है, क्योंकि अमूमन जो इस तरह की पोस्ट होती है उनमें ज़्यादा डीपली तो इंटरव्यू नहीं जाता, लेकिन थारोली इनको इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। जो इसका एक्ट है 1975, ये आप जो है 12 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा। एएसएफ एक्ट 1975 के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये गूगल पर ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको स्टडी कर लें। तो मेन इसके अलावा एएसएफ के बारे में आपसे क्वेश्चन जो किया जाएगा वो ये हो सकता है कि व्हेन एएसएफ एस्टैब्लिश्ड, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर बनता है 1976। 1976 में ये फोर्स जो है वो एक्टिवेट हुई थी, एक्टिव की गई थी, और जिस इसका एक्ट है वो 1975 है। इसके अलावा जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि करंट डीजी का नाम बताएं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो करंट डायरेक्टर जनरल है, ये करंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो मेजर जनरल अदनान आसिफ जो है उसका नाम है करंट इसका डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमूमन चांसेस है कि ये सवाल अक्सर पूछा जाएगा। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान करंट अफेयर एक वाइड टॉपिक है और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक क्वेश्चंस हैं मैं उनकी मिसालें आपको बता देता हूँ कि किस तरह के पाकिस्तान करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कोई क्वेश्चंस उनमें से किए जा सकते हैं। नंबर वन है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके करंट पीएम का नाम क्या है, आपके करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है। अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इसी तरह जो है आपको करंट आर्मी चीफ का नाम का पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ का नाम क्या है। इसी तरह जो है करंट चीफ जस्टिस का नाम पूछा जा सकता है। करंट चीफ जस्टिस या इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है करंट चीफ मिनिस्टर्स। जिस तरह प्रोविंशियल लेवल पर 4 प्रोविंसेस की अगर बात करें तो उनके चीफ मिनिस्टर के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान केपीके के या गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। इसी तरह जो है करंट गवर्नर जनरल जो है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनके नाम बताएं। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यू में, इस तरह की पोस्ट के इंटरव्यू में ख़ास तौर पर वो लाजमी कर लिए जाते हैं।
तो आप इनके नाम एक दफ़ा सर्च कर लें अपने जहन में रखे जाने से पहले, ताकि आपका जो है ये वाला पोर्शन पाकिस्तान करंट अफेयर का काफ़ी हद तक कवर हो जाए। इस तरह अगर हम बात करें वर्ल्ड करंट अफेयर्स की, तो जिस तरह पाकिस्तान के करंट अफेयर्स इसी तरह वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी होते हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अंदर आपने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, आप सबके तो याद नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट है, तो आपने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान के नाइबर में चाइना, इंडिया, इस तरह ईरान हो गया, रशिया हो गया, इसी तरह जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके वगैरह या सऊदी अरेबिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो अमूमन डिस्कशन के अंदर होते हैं, उनके आपने करंट जो प्राइम मिनिस्टर्स उनके हैं या करंट उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनके नाम आप लाजमी याद करके जाएं। वर्ल्ड करंट अफेयर में वर्ल्ड के बारे में अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो इनके नाम अक्सर पूछ ले जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। इसी तरह जो है वो करंट जो ऑन गोइंग इशूज़ हैं, जो अक्सर जो है वो ऑन गोइंग वार्स वगैरह के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि पोस्ट जो है आर्मी के अंडर है, ये एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, और इनके हेड भी जो है वो आर्मी से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जो दुनिया में ऑन गोइंग वॉर या कॉन्फ्लिक्ट है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है इसके बारे में पूछा जा सकता है, रशिया की जंग किसके साथ चल रही है आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की वॉर किसके साथ चल रही है और इनका इशू किस बात पर इनका इशू स्टार्ट हुआ था, ये भी पर्पज़ आपसे पूछा जा सकता है। प्लस जो है आप बात करें इसराइल और फ़लस्तीन की जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट है जारी है, हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के करंट इश्यूज़ और करंट ऑन गोइंग वार्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्लस उसके बाद जो है करंट हेड ऑफ़ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये आप याद रखें। इसी तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है उसके हेड का भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। ओआईसी के भाई जो हेड है करंट, उसका नाम बताएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होने चाहिए। इसी तरह अगर इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा। वैसे तो आपने इस्लामिक स्टडीज़ को पहले रिटन टेस्ट में अपेयर जब हुए थे तब भी आपने कुछ इसको पढ़ा था, तो बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। प्लस जो है आपने एहतियातन फर्स्ट हिजरी से 9 हिजरी के दरमियान जो इस्लामिक हिस्ट्री है या जो इवेंट्स हुए थे या जो गज़वात वगैरह हैं उनके बारे में आपको, उनकी डेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं कि कुरान मजीद में कितने अम्बिया किराम का जिक्र है, सबसे ज़्यादा जो है कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है, नमाज और ज़कात का एक साथ कितनी दफ़ा जिक्र आया है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लाजमी ज़हन में रखें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको वो टॉपिक हाईलाइट कराए जाएँ जिन टॉपिक्स को जो है आप इंटरव्यू में इनको अगर कवर करके जाएंगे तो इंटरव्यू में अक्सर जो है इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगेन आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।